हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। दोस्तों, ये गाना 1965 के फिल्म गुमनाम का है। ये गाना भारतीय समाज में रंगभेद की मानसिकता पर एक कटाक्ष करता है और ये संदेश देता है कि रंग से ज्यादा इंसान का दिल अच्छा होना मायने रखता है। लेकिन भारत से दूर दक्षिण अफ्रीका में 1965 में ऐसा कुछ हो रहा था जो काले रंग के लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना रहा था। क्या आप जानते हैं कि एक क्रिकेटर की वजह से पूरे दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार हिल गई थी, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो काला था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में जहां दुनिया वियतनाम युद्ध, नागरिक अधिकार आंदोलन सहित महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल परिवर्तन से घिरी हुई थी, लेकिन उसी वक्त एक ऐसा इंसान था जिसने अकेले दम पर दुनिया के सबसे क्रूर नस्लवादी सिस्टम को चुनौती दी, जिसका नाम शायद ही आपने कभी सुना हो। वो थे बेसिल डोलिवेरा। दोस्तों, साल 1931 में केप टाउन में एक मिक्स्ड रेस बच्चा पैदा हुआ, बेसिल लुइस डोलिवेरा। अब यहाँ समझने वाली बात है कि दक्षिण अफ्रीका में उस समय रंगभेद सिस्टम लागू था। रंगभेद क्या था? सोचिए, आपको सिर्फ अपने स्किन कलर की वजह से अलग बस में बैठना पड़े, अलग स्कूल जाना पड़े, यहाँ तक कि स्कूल में अलग बेंच पर भी बैठना पड़े। डरावना लगता है ना? लेकिन बेसिल के पास में एक ऐसा जादुई हुनर था, वो था क्रिकेट। वो इतना अच्छा क्रिकेट खेलते थे कि लोग उनके स्किन कलर को भूल जाते थे, लेकिन सरकार कभी नहीं भूलती। 1948 में स्थापित रंग भेद व्यवस्था ने खेल सहित समाज के सभी पहलुओं में कठोर नस्लीय अलगाव लागू किया। अश्वेत एथलीटों को राष्ट्रीय टीम में भाग लेने से रोक दिया गया, जिससे उनके अवसर गंभीर रूप से सीमित हो गए। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे डोलिवेरा का क्रिकेट में स्टार बनने का रास्ता उनकी नस्ल, उनके कलर के कारण चुनौतियों से भरा हुआ था। उन्हें अपने देश में पेशेवर रूप से क्रिकेट खेलने से रोक दिया गया था। वर्षों की निराशा के बाद वो इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने शुरुआत में लीग क्रिकेट खेला। उनके टैलेंट ने अंततः उन्हें प्रथम श्रेणी क्रिकेट तक पहुंचाया, जहां उन्होंने 40 रन की औसत से शानदार प्रदर्शन किया। अपने प्रभावशाली आंकड़ों के बावजूद प्रथम श्रेणी क्रिकेट में देर से प्रवेश करने पर हाईएस्ट लेवल पर उनकी कंपीट करने की एबिलिटी पर हमेशा संदेह बना रहा। वर्सेस्टायर काउंटी क्रिकेट क्लब के साथ उनके प्रदर्शन ने काफी ध्यान आकर्षित किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1966 में उन्हें इंग्लैंड की टीम के लिए चुना गया। 1968 में वो घड़ी आई जिसका सब इंतजार कर रहे थे। डोलिवेरा को इंग्लैंड की टीम में चुना गया, और वो भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टूर के लिए। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने उनके चयन का कड़ा विरोध किया, इस डर से कि इससे उनकी रंगभेद नीतियों को नुकसान पहुंचेगा। उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के बावजूद दक्षिण अफ्रीका के राजनीतिक दबाव के आगे झुकते हुए एमसीसी ने शुरुआत के मैचों में उन्हें नहीं चुना। जैसे जैसे श्रृंखला आगे बढ़ी, वैसे वैसे तनाव बढ़ता गया। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने धमकी दे दी कि अगर डोलिवेरा को टीम में शामिल किया गया तो वह दौरा रद्द कर देंगे। इससे एमसीसी और इंग्लैंड के चयन कर्ताओं पर दबाव बढ़ा, और अंततः उन्हें एक ऐसी दुविधा का सामना करना पड़ा जो क्रिकेट के मैदान से कहीं आगे तक फैली हुई थी। प्रधानमंत्री वॉस्टर ने साफ साफ कहा, हम इसे टीम में स्वीकार नहीं करेंगे। सोचिए दोस्तों, एक इंसान की सफलता इतनी डरावनी कैसे हो सकती है कि पूरी सरकार ही हिल जाए। और फिर जो हुआ वो क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया। दक्षिण अफ्रीका ने टूर ही कैंसिल कर दिया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। पूरी दुनिया में आवाज उठी,
अगर दक्षिण अफ्रीका ऐसा बर्ताव करेगा तो हम उनके साथ क्यों खेलें। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हुई, मीडिया में तूफान आया और सबसे बड़ी बात, दुनिया ने पहली बार साफ तौर पर देखा कि रंग भेद कितना गंदा सिस्टम है। क्या आप जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट को 22 साल का बैन दिया गया। क्या क्रिकेट इतना शक्तिशाली हो सकता है? बेसिल एक आदमी से एक सिंबल बन गए, लेकिन क्या वो खुद इस सब से खुश थे? दोस्तों, डॉलिवेरा अफेयर का असर सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं था, इसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी। दक्षिण अफ्रीका का 22 साल का बैन सिर्फ क्रिकेट से नहीं था, ये एक मैसेज था पूरी दुनिया को कि नस्लवाद अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओलंपिक से भी बैन, रग्बी से भी बैन, हर जगह से बैन। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बेसिल ने कभी भी अपने आप को एक्टिविस्ट नहीं कहा, वह सिर्फ अपना हक चाहते थे, क्रिकेट खेलने का हक। क्या यह स्कैंडल रंग भेद को खत्म करने की शुरुआत थी? 1991 में जब नेल्सन मंडेला रिहा हुए, उन्होंने खुद बेसिल से मिलकर के कहा, आपने जो किया वो हमारी आजादी की लड़ाई का हिस्सा था। इसके बाद भी बेसिल के लिए संघर्ष खत्म नहीं हुआ। उन्हें हमेशा इस बात का दुख रहा कि वो अपनी मातृभूमि के लिए कभी नहीं खेल सके। बेसिल डी ओलिवेरा का योगदान क्रिकेट के आगे तक फैला, रंग भेद के खिलाफ रेजिस्टेंस का वो प्रतीक बन गए। उनकी लेगेसी को वेरियस ऑनर्स के माध्यम से याद किया जाता है, जिसमें रंग भेद के कारण देश के लिए कभी न खेलने के बावजूद उन्हें 20वीं सदी के दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष क्रिकेटरों में से एक में नामित किया जाना भी शामिल है। मैदान पर उनकी सफलता ने धारणाओं में बदलाव का संकेत दिए और डाइवर्स बैकग्राउंड से आने वाले क्रिकेटरों के लिए नए डोर ओपन किए। डॉलिवेरी की कहानी ने न केवल क्रिकेट के लैंडस्केप को बदल दिया, बल्कि खेल में नस्ल और समानता पर वाइडर डिस्कशन में भी योगदान दिया, ये दर्शाते हुए कि खेल सामाजिक परिवर्तन के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, बेसिल डोलिवेरा की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सिर्फ अपने हक के लिए खड़े होना ही इतना बड़ा कदम होता है कि पूरी दुनिया बदल जाती है। आज जब हम क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका की मिक्स टीम देखते हैं, कगिसो रबाडा, टेम्बा बगुमा, तो याद रखिए ये सब बेसिल जैसे योद्धाओं की ही बदौलत संभव हुआ है। तो क्या आप सोचते हैं कि क्या खेल और राजनीति को अलग रखा जा सकता है? अगर आज ऐसा स्कैंडल होता तो क्या होता? क्या बेसिल एक नायक थे? हमें कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने क्रिकेट लवर दोस्तों के साथ और कमेंट में हमें बताएं कि आप किस और कहानी के बारे में जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।